हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं BMK पैकेजिंग सोल्यूशन नई दिल्ली। ऐसे तो स्पाइस पैकेजिंग बॉक्स के बारे में मैंने कई सारे वीडियो दिया है, लेकिन आज भी जो हम डिस्कस करेंगे वो मसाले के बॉक्स के बारे में ही होगा, एक अलग रूप में होगा। आज के वर्तमान समय के हिसाब से पहले वाले जो वीडियो है उस समय अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो क्वांटिटी और जो स्पेसिफिकेशन है वो सही है, बट रेट जो है आज के हिसाब से कुछ काफ़ी चेंज हो गए हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो रेट और क्वांटिटी के बारे में एक बार ज़रूर कॉल करके पता कीजिए। आज जो हम मसाले के बॉक्स में जो चीज़ें होती है जो डिस्कस करेंगे, अगर आप मसाले का काम करते हैं तो आपको दो तरह के पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। पहला पाउच का और दूसरा पेपर का बॉक्स जो बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप बॉक्स ही बनाइए, क्योंकि बिना पाउच का आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। उसमें बिजनेस में पाउच का भी एक अपना अलग महत्व है, उसका कंट्रीब्यूशन है, और पेपर बॉक्स का ही एक अलग अपना जगह है। तो जब आपको पाउच के लिए ज़रूरत पड़े तो आप पाउच वालों से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। मैं सिर्फ पेपर बॉक्स के बारे में ही बताऊंगा। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आपको स्पाइस का बिजनेस कर रहे हैं और पैकेजिंग के बारे में जानकारी है तो इस वीडियो को पूरा से लेकर अंत जरूर देखिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारे सवालों का जवाब देने का। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए ही होगा। देखिए, जब भी आप बॉक्स के बारे में सोचें तो ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें साइज़ क्या क्या होता है। बॉक्स में जो साइजेज आते हैं वो 15 ग्राम, जिसको लोग 25 ग्राम भी बोलता है। उसके ऊपर आता है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। ये साइजेज जो हैं बॉक्स में भी चलते हैं, पाउच में भी चलते होंगे, लेकिन बॉक्स में भी ये चल रहे हैं। 500 ग्राम भी खूब चलता है, 200 ग्राम भी चलता है, 100 ग्राम भी चलते हैं, 50 ग्राम भी चलता है और 15 ग्राम में भी चलता है। तो ये हो गई साइजेज के बारे में। अगर आप स्टार्टअप हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी सारे के बारे में मत जाइए। 15 ग्राम में भी, 50 ग्राम में भी, 100 ग्राम भी चाहिए, बिल्कुल ही। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप है या सोच रहे हैं, तो पहले आप इस बात की पता कीजिए कि आपके एरिया में कौन सा साइज ज़्यादा बिकता है। क्योंकि जो स्टार्टअप होते हैं उनके पास फंड की भी कमी होती है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, रिस्क लेने की क्षमता और कैपेसिटी बहुत ही कम रहता है। वो सोचते हैं पता ना क्या हो जाएगा आगे चल के, कितना इन्वेस्ट करें। तो अगर आप स्टार्टअप है या पूरा बिजनेस चल भी रहा है तो पहले ये पता कीजिए कि आपके एरिया में कौन सा साइज़ ज़्यादा बिकता है। छोटा बिकता है या 50 ग्राम ज़्यादा चलता है, 100 ग्राम जो ज़्यादा चलता है, या ज़्यादा आप बेच सकते हैं। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो किस चीज़ की है, उस आइटम को ही सबसे पहले बनाइए और उसको मार्केट में लेके जाइए। इससे क्या होगा कि जब मार्केट में जाएंगे तो कुछ उसमें से सेल होगा, जिससे आपकी हिम्मत को बढ़ने में हेल्प करेगा। ऐसे नहीं कि आप सारे के सारे ही कुछ पीसेस 1000 2,000 पीस बना के जाएंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। अगर बिजनेस करना है तो अच्छे ढंग से कीजिए उसको। अगर आपकी प्लानिंग ये है कि नहीं, मेरी क्वांटिटी 2,000 पीस ले कर देखते हैं मार्केट में क्या होता है, तो बिल्कुल मत कीजिए, कुछ नहीं हो सकता। आगे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर साथ में पूरा ये जो इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगी। कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरे कारण से ये फ्लॉप हो गया, बस यही कहता है कि चला ही नहीं इसलिए कर नहीं पाया, आपने किया ही नहीं इसलिए चल नहीं पाया। इसलिए अगर आप स्टार्टअप हैं, अब करना है बिजनेस, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहला काम क्या कीजिए कि पता कीजिए कि आपके एरिया में क्या बिकता है। 15 ग्राम
50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, या उसको आप क्या बेच सकते हैं, उसी चीज़ को आप बनाइए और पूरी MOQ बनाइए। हर MOQ में, हर साइज में कुछ टाइप के, नंबर ऑफ़ टाइप को आपको अलाउ होता है कि आप इतने वैरायटी बना सकते हैं। जैसे 15 ग्राम, 25 ग्राम में 9 तरह का बन जाएगा। 50 ग्राम में एक ऐसा साइज है जिसमें 6 बनता है और किसी में 9 भी बनता है। 100 ग्राम में भी एक ऐसा साइज है जिसमें 6 बनता है और किसी में 8 बनता है। 200 ग्राम में 4 बनते हैं और 500 ग्राम में 2 बनते हैं। यानी टोटल जो क्वांटिटी होगी उसमें इतने टाइप के हर एक साइज में बन जाएंगे। अगर आपके एरिया में 15 ग्राम ज़्यादा बिकता है, उस तरह के लोग हैं जहाँ पर 10 रुपये ज़्यादा सामान खरीदते हैं, आप वही बनाइए, कुछ दिन बनाइए, उसको बेचिए, काम थोड़ा आगे बढ़े, फिर आगे हाथ पैर डालिए उसमें। तो 15 ग्राम में जो साइज़ है उसका जो MOQ है हमारे पास, वो 35,000 पीस है। टोटल क्वांटिटी 35,000 पीस, और उसमें आप 9 टाइप के मसाले बना सकते हैं। 9 टाइप के, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, इस तरह के 9 टाइप के बना सकते हैं। जिस पर भी फोकस टारगेट कीजिए उसको पूरी तरह से कीजिए। उसमें 9 तरह का बनाइए। जब 9 तरह का सामान लेके आप मार्केट में जाएंगे तो निश्चित ही है कि कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा, तो उसमें कुछ हिम्मत भी बढ़ेगी। 35,000 पीस से ये साइज़ अगर कम बनाएंगे तो रेट ऐसे सुनने में आएंगे कि आप सोचेंगे कि डिब्बे इतने का आएगा, फिर उसके अंदर आइटम्स हैं, पैकिंग है, मार्जिन है, बिकेगा कितने में। डब्बे में ये कंसेप्ट है, जितनी कम क्वांटिटी लेंगे उतनी महंगा पड़ेगा आपको। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मार्जिन से कोई मतलब नहीं है, अभी मार्केट में डालना है, तो आप ले सकते हैं, 5,000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं, बन जाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आपको 2 पैसा प्रॉफिट निकालने हैं तो जो मिनिमम MOQ है 35,000 पीस ही लीजिए। भले 1 महीने बाद लीजिए, 10 दिन बाद लीजिए, तो जब भी लीजिए पूरा लीजिए। इसमें एक चीज़ हम लोग बोलते हैं कि डिजाइनिंग चार्ज एक्स्ट्रा, ये 1 टाइम होता है। जब भी आप कुछ बनाते हैं तो कुछ चीज़ें 1 टाइम बनता है, उसी तरह से ये भी एक 1 टाइम बनता है। कुछ सप्लायरों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं जी हम तो कुछ नहीं लेते। कोई काम फ्री में नहीं करता, कहीं ना कहीं उस पैसे को इंक्लूड करके किसी न किसी नाम से ज़रूर ले लेते हैं। हमारे पास क्या है कि जो भी लेते हैं वो आपको पता चलता है कि हम आपसे क्या ले रहे हैं और आगे क्या लेंगे या ना लेंगे। ट्रांसपेरेंसी इसको बोलते हैं। तो 35,000 पीस बना सकते हैं, उसमें 9 तरह का आपका मसाले निकल जाएगा। रेट आज के समय में जो रेट है, आज के समय में अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 99 पैसा भी है, 91 पैसा भी है और 85 पैसा भी है। ये आज का वर्तमान समय का है। जिस समय पता चले कि आप कॉल करें उस समय बढ़ा हो या घटा हो अलग बात है। अब ये जो रेट है, जैसे ही इसकी क्वांटिटी को कम करेंगे 10,000 पीस पर चला जाएगा, करीब 1.5 रुपये के आसपास। फिर सुनने में अजीब लग रहा है। इसलिए जब भी आप बनाइए तो पूरा MOQ बनाइए। इसमें हम लोग 250, 260, 300 GSM का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू जैसा कस्टमर से बात हो। इसके अलावा 50 ग्राम में 2 तरह की साइजेज हम लोग, साइज मतलब कि 50 ग्राम ही अटता है, बट डब्बे की जो साइजेज है थोड़ा प्लस माइनस होता है। एक ऐसा साइज है जिसमें एक सेट के ऊपर 6 ही निकलता है, एक हल्का सा छोटा है जो 8 निकलता है, एक और हल्का सा छोटा है जो एक सेट के ऊपर 9 निकलता है। तो उसके हिसाब से रेट भी आएंगे। लेकिन उसमें जो डब्बे के अंदर जो कैपेसिटी है वो 50 ग्राम ही है। कुछ लोग क्या है कि हमारा सामान तो 50 ग्राम ही रहेगा, बट डब्बा थोड़ा सा बड़ा दिख जाए। ये देखिए, ये जो डिब्बा है 50 ग्राम का है, और ये जो पहला मैंने बात किया था 15 ग्राम, ये 15 ग्राम का डिब्बा है। ये टोटल क्वांटिटी 35,000 पीस MOQ है। कम भी बन जाएगा, क्यों? लेकिन कम के बारे में बताया, उसके बारे में सोच के काम करना है आपको। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं 35,000 पीस का जो रेट है वही 15,000, 5,000 और 3,000 पीस में मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है।
तो ये है छोटे वाला। इसके ऊपर आता है 50 ग्राम जो बताया, अर्थात तो 50 ग्राम ही है इसके अंदर, जो कैपेसिटी क्षमता है वो 50 ग्राम है, बट डब्बे की जो साइज़ है किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा कम है। इसके हिसाब से एक सीट पर कोई 6 निकलता है, कोई 8 निकलता है, कोई 9 निकलता है, उसी के हिसाब से रेट भी है। इसका जो MOQ है वो 25,000 पीस है। 25,000 पीस का रेट थोड़ा सुनने में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही 25,000 पीस से डाउन चले जाएंगे तो रेट ऊपर चला जाएगा। इसमें भी 2-3 तरह की क्वालिटी बनाते हैं हम लोग, नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट के हिसाब से जब आप कॉल करेंगे तो उसको एक्सप्लेन करें। इसके ऊपर आता है 100 ग्राम। 100 ग्राम में भी जैसे कि 50 ग्राम में 6 निकलता है, 9 निकलता है, उसी तरह से 100 ग्राम में भी एक सीट पर एक 6 निकलता है, एक साइज, जैसे ये साइज़ है। हल्का से इसको छोटा कर देंगे, ये देखिए हल्का सा छोटा कर दिया तो एक सीट पर 8 निकलता है। तो इसका अगर ये थोड़ा सा बड़ा है तो रेट उसके हिसाब से होंगे और इसका रेट कुछ उसके हिसाब से होगा। तो ये एक सीट पर 6 और एक सीट पर 8। और इसमें जो GSM हम लोग यूज करते हैं 300 भी यूज करते हैं, 330 भी करते हैं, 350 भी करते हैं। इसके अंदर ग्रे बोर्ड भी होता है, ग्रे बैक जिसको अंदर बोलते हैं, ग्रे बैक वाले भी मिलते हैं और वाइट वाले भी मिलते हैं। उसके हिसाब से रेट आएंगे, वो आपको बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि मुझे आपको क्या चाहिए, ग्रे बैक या वाइट बैक। ज़्यादातर 95% ग्रे बैक ही चलता है, चाहे आप MDH का देख लीजिए, एवरेस्ट का देख लीजिए, जिसका भी देख लीजिए। उसी तरह से 50 ग्राम में भी 300 यूज करते हैं हम लोग, 300 GSM का, 330 भी चलता है, 350 भी चलता है। जब आप डिस्कशन करेंगे बताएंगे फ़ोन पे तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये था 100 ग्राम के बारे में। इसके बाद आता है 200 ग्राम के बारे में, शायद उल्टा दिख रहा हो। तो 200 ग्राम का जो पैकिंग है ये एक सीट के ऊपर 4 निकलता है। इसमें जो GSM हम लोग यूज़ करते हैं वो 300 भी करते हैं, 330 भी करते हैं, 350 भी करते हैं, ठीक है। और इसका जो MOQ है वो 7000 पीस है, यानी टोटल क्वांटिटी 7000 पीस होगा, जिसके अंदर आप चाहें तो 4 प्रकार के मसाले बना सकते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला ऐसे करके। और बनने का 2000 पीस भी बन जाएगा, 1000 भी बन जाएगा, लेकिन रेट उसी हिसाब से होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी बनाइए पूरा MOQ बनाइए। इसके बाद आता है 500 ग्राम। 500 ग्राम का डिब्बा है, इसका टोटल MOQ है 5500 पीस, इससे ऊपर भी बन जाता है। और इसमें एक सीट के ऊपर 2 ही निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 55 पीस में हल्दी या धनिया निकाला आपने, तो आधी क्वांटिटी निकलेगी उसके ऊपर। बाकी और वैरायटी करना चाहते हैं तो बन जाएगा, बट रेट में थोड़ा सा वेरिएशन आएंगे। 2500 पीस भी बन जाएगा, लेकिन इसका जो MOQ है वो 5500 पीस का है। इसमें जो GSM यूज होता है 300, 330, 350 है ना, ये उसके ऊपर डिस्कस करेंगे फ़ोन के ऊपर जब कॉल करेंगे आप। तो ये था मसाले के डिब्बे के बारे में जो मैंने बताया MOQ के बारे में, इसका विशेष ध्यान रखें आप। दूसरी चीज़ें हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही लीजिए, जब भी इंक्वायरी लगाइए, इंक्वायरी करने के लिए बैठे हुए हैं तो 2-4 कस्टमर से ज़रूर पूछिए। तो उस समय आपको सिर्फ रेट का ही पता चलेगा कि ये इतने में बेच रहे हैं, वो इतने में दे रहे हैं, वो इतने में दे रहे हैं। ये हो गया रेट। लेकिन जब रेट की ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने लगे, अगर किसी ने कहा 1.5 रुपया, किसी ने कहा 1 रुपया, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए। उससे ज़रूर पूछिए कि भैया आप 1.5 रुपये में क्या दे रहे हो और आप 1 रुपये में क्या दे रहे हो। डिब्बा एक ही चीज़ में प्रयोग होता है, तो इतना रेट का वेरिएशन हो ही नहीं सकता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ तो जिससे कि आप बच सकें। कई लोग फ़ोन करता तो कहता है जैसे कि 100 ग्राम में एक साइज़, तो अभी का डेट में 1 रुपया 65 पैसा है। अब कोई 1 रुपया 50 पैसा में दे रहा है, कोई 1.45 में दे रहा है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। जहाँ पर आपको सुविधा वही लेंगे, मुझे ही पता है, सब जानते हैं। लेकिन जब कंपेयर कीजिए तो सिर्फ मोबाइल पर या फ़ोन पर ये सुन के मत कीजिए कि उन्होंने 1.5 रुपया कहा है या इन्हें 1 रुपये 20 पैसा कहा है, यानी चलो वो सही होगा, ऐसा कुछ नहीं। उससे पूछिए कि आप क्या दे रहे हैं, कौन सा पेपर लगा रहे हैं। एक होता है नॉर्मल पेपर जिसका कोई नाम नहीं होता,
अगर किसी ने 1.5 रुपया कहा वो 330 जीएसएम यूज कर रहा है, और किसी ने 1.20 कहा वो 300 यूज कर रहा हो। अच्छा कर भी रहा है, उसने बोल दिया नहीं जी हम तो 320 ही देंगे या 330 ही देंगे, लेकिन इस रेट में देंगे। अगर बोर्ड एक ही है, जीएसएम एक ही है, फिर भी 20 पैसे का अंतर नहीं हो सकता। ज़रूर वहाँ पर कोई दिक्कत, या तो मार्जिन को ज़्यादा खा रहा है या कोई ऐसा चीज़ है जिससे कि वो इतना वेरिएशन आ रहा है। देखिए ये पैकेजिंग है, अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत आएगी। कोई भी मटेरियल आपका ठीक है, बहुत ही अच्छा हमने मसाला पैक करके अंदर रखा हुआ है, लेकिन बाहर का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं होगा, तो उसको बेचने पड़ेगा आपको। फोर्सली यू विल हैव टू सेल आउट। अगर बाहर का लुक अच्छा दिख रहा है तो आपका जो बेचने वाला जो मेहनत है वो कम पड़ेंगे। अगर पैकेजिंग, अगर डिब्बा या कोई भी कहीं से भी लीजिए, अगर वो अच्छा न दिखे बाहर से और अंदर बहुत ही अच्छा सामान हो, तो पहले कस्टमर ही उसके तरफ अट्रैक्शन उसकी नहीं आएगी। वो तो तब पता चलेगा ना, जब घर पर लेके जाएगा बनाएगा तब उसके टेस्ट पता चलेगा। इसलिए कहीं से भी पैकेजिंग लीजिए, क्वालिटी अच्छी लगाइए उसके अंदर, और उसमें मार्जिन तभी आएगा जब उसकी फुल एमओक्यू आप लेंगे। फुल एमओक्यू लीजिए। जीएसएम हमारा जो मानना है कि 15 ग्राम में आप 300 जीएसएम यूज कीजिए, सही रहेगा। 50 ग्राम में 300 भी चलता है, पर 330 भी आप लगाइए, वो भी चलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप इंक्वायरी करते हैं तो एक तो रेट का चेक कीजिए आप, उसके बाद ये पूछिए कि कौन सा पेपर आप यूज करते हैं डुप्लेक्स में, नॉर्मल जिसका कोई नाम नहीं होता। उसके बाद वो प्रिंटिंग कौन सी मशीन पर करता है। प्रिंटिंग मशीन में 2-3 तरह के आते हैं। अगर वो 4 कलर मशीन के ऊपर प्रिंट कर रहा है तो उसकी कॉस्टिंग ऑब्वियस थोड़ी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने से उसकी प्रिंटिंग भी थोड़ी अच्छी आएगी, क्योंकि एक साथ ही वो प्रिंट कर रहा है सारे के सारे कलर। और एक मशीन आती है 4 कलर को 4 बार उसको प्रिंट करता है, तो उसमें वेरिएशन आ जाता है कलर का, वो सस्ता पड़ेगा। उसी प्रकार से पेपर में एक चीमा बोर्ड भी आता है, एक खन्ना बोर्ड भी आता है। अगर चीमा में जाएंगे क्योंकि वो ब्रांड है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, खन्ना में जाएंगे थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन उसका लुक भी उस तरह से दिखेगा। इसलिए सबसे आसान तरीका है, एक तो रेट को कंपेयर कीजिए, साथ में वो कौन सा जीएसएम यूज कर रहे हैं, और तीसरा कौन सा पेपर उन्होंने लगाया है, कौन से मशीन। अगर अच्छी मशीन पर प्रिंट होगा तो ऑब्वियस उसकी रेट ज़्यादा होगी, लेमिनेशन से बराबरी करता है। पेपर अच्छी होगी तो उस पर प्रिंटिंग भी अच्छी आएगी, और हो सके तो उसका सैंपल भी ज़रूर आप देखिए। सैंपल देखने से ये है कि आपको थोड़ा पता चलेगा क्वालिटी के बारे में। तो ये था कि जब भी इंक्वायरी लगाइए, एक तो रेट के बारे में कंपेयर कीजिए, दूसरा अगर हो सके तो सैंपल देखिए। इससे क्या होगा कि आपको एक्चुअल पता चलेगा कि इनका रेट इतना हाई क्यों है, इतना कम क्यों है। कुछ लोगों का लॉजिक क्या होता है, कोई बात नहीं जी पहले बात तो ठगेंगे, लेकिन पहली बार ही आप जब टूट जाएंगे तो सेकंड टाइम तो आएंगे ही नहीं। इसलिए पहला चीज़ पूरा एमओक्यू बनाइए, दूसरा रेट को कंपेयर कीजिए ज़रूर, साथ में वो इतना अगर रेट का वेरिएशन है तो क्यों वेरिएशन उसको पता कीजिए, है ना। और कोशिश कीजिए हो शायद विजिट करना हो तो विजिट कर लीजिए। और एक और तरीका ये है आपको बता रहा हूँ मैं, जिसे और एक और तरीका है जिससे कि आप ठगने से बचने की संभावना हो सकता है। देखिए कोई भी सप्लायर ये नहीं कहता है कि जी हम खराब बनाएंगे, अच्छा कुछ भी, हर सप्लायर अच्छे होते हैं। इसमें सप्लायर की भी एक जगह से गलतियां नहीं के बराबर होती है, क्योंकि आप उसमें वही चीज़ खोजते हैं, सस्ता खोजेंगे तो सस्ता की तरह ही देगा वो, है कि नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो सप्लायर होते हैं उनकी भी गलतियां कुछ कम ही होती है। आपको सस्ता माल भी चाहिए और उसमें आप ये खोजते हैं कि नहीं अच्छा भी हो। हमेशा ध्यान रखिए कि सस्ता माल कभी भी अच्छा नहीं होता। एक तो उसको सस्ता भी देना है, 2 पैसे कमाने भी है, तो ऑब्वियसली है कि उसी के हिसाब से सामान आपके बन के जाएंगे आपके पास। एक और तरीका है
कि आप सप्लायर से पूछिए कि आप जिस स्टेट में रहते हैं एज ए क्लाइंट, उस स्टेट में वो सप्लायर किसका बनाया है डब्बा। आप उस क्लाइंट का आप नंबर उनसे मांगिए, आप उनसे फीडबैक लीजिए उनके बारे में, तब उनके पास जाइए। ये भी एक है। जब आप उस सप्लायर से ये कहेंगे कि आप ऐसे क्लाइंट का नंबर दीजिए जो आपके एज ए क्लाइंट, जैसे आप जो उनका फ़ोन किया है तो आपके एरिया में जिनके लिए बनाए होंगे उनका नंबर मांगिए उनसे। बोलिए कि मैं उनसे बात करूंगा कि आपने जो उनके लिए डब्बा बनाया है वो कैसा बनाया, उनकी सर्विस कैसी थी। अगर वो फीडबैक आपके बारे में अच्छा देंगे तभी मैं आऊँगा। तो निश्चित रूप से आप इसमें ठगने से बच जाएंगे, क्योंकि उसमें से 10 में से एक ही आदमी देगा या 2 देंगे, क्योंकि वो जेन्युइन जो काम करते हैं ना वो 100% आपको नंबर देंगे। उनको कोई डर नहीं है, उन्होंने काम जो भी किया होगा अच्छे से ही किया होगा। सबसे बड़ा काम है कि जो सप्लायर का उन्होंने कहा वो चीज़ उसको दिया, ये होनी चाहिए। चाहे सामान कैसा भी हो, क्वालिटी कैसी भी हो। क्वालिटी अगर उन्होंने हल्का मांगा तो उनका हल्का पास गया कि नहीं गया, अच्छा मांगा तो अच्छा गया कि नहीं गया, सर्विस कैसी थी। तो इस चीज़ जानने के लिए अगर आप दूर दराज में हैं और सप्लायर दूर में हैं, आप जा नहीं सकते, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। उनसे आप अपने एरिया में जो किसी सप्लायर को बनाए होंगे, किसी क्लाइंट को बनाए होंगे, उनका नंबर लीजिए, फीडबैक लीजिए और फिर जाके आप डिसाइड कर सकते हैं। ये भी एक तरीका था जिससे कि आप ठगने से बच सकते हैं। आज इतना बहुत है। आगे कोई भी इंक्वायरी हो आपको मसाले के बॉक्स के बारे में या किसी प्रकार की बॉक्स के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 9910211434 है और यूट्यूब पर भी है, इंडिया मार्ट, गूगल पर भी अगर टाइप करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई लाभ हो तो आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू, धन्यवाद।